अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हम्माद इकबाल और आप देख रहे हैं मुशावरत टीवी। मुशावरत टीवी में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात किया करेंगे और हर जुम्मे को बच्चों के लिए किया ट्यून्स पे स्टोरी लाया करेंगे। तो बिना किसी ताख़ीर के चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो आज का हमारा टॉपिक है तकाफुल वर्सेस इंश्योरेंस। इस टॉपिक को चूज़ करने की वजह ये थी कि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा तनाज़ात पाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर इंश्योरेंस हराम है तो तकाफुल हलाल कैसे है। लोगों को इस चीज़ पर यकीन नहीं आता। वो कहते हैं कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो तो एक ही बात है। इस वजह से आज की इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो तकाफुल हलाल कैसे है, ये समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस हराम कैसे है। तो इसके लिए हम चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन की तरफ, जहां मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में चंद चीज़ें बताऊंगा और फिर उसके बाद एक स्टोरी से समझाऊंगा। तो बिना किसी ताख़ीर के आए चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन की जानिब। तो ये हम आ गए मेरी मोबाइल स्क्रीन की जानिब। तो हम बात कर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से। तो लाइफ इंश्योरेंस के चंद पॉइंट हैं, जिनमें से पहला पॉइंट कहता है कि इट्स कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड बिटवीन कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की जानिब। तो इसका दूसरा पॉइंट कहता है कि इट्स मीनिंग इज़ टू इंश्योर समवन्स लाइफ। इट्स एनुअल पेमेंट इज़ नोन एज प्रीमियम। इट इन्वॉल्व्स गैम्बलिंग, रिबा एंड अनसर्टेनिटी। हम बात करते हैं अब इसके पॉइंट्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जानिब। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है कंपनी और पॉलिसी होल्डर के दरमियान डायरेक्टली। तो इसके बाद हम बात करें अगर इसके तीसरे पॉइंट के ऊपर, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि इट्स एनुअल पेमेंट इज़ नोन एज प्रीमियम। प्रीमियम लाइफ का पे किया जाता है। ठीक है, हम दूसरे पॉइंट की जानिब अगर इसके बढ़ते हैं तो इसका दूसरा पॉइंट कहता है कि इट्स मीनिंग इज़ टू इंश्योर समवन्स लाइफ। किसी की ज़िंदगी की ज़मानत देना जो कि कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह तबारक तआला की ज़ात के। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके चौथे पॉइंट की तरफ। तो इसका चौथा पॉइंट कहता है कि इट इन्वॉल्व्स गैम्बलिंग, अनसर्टिनिटी एंड रिबा। अच्छा, गैम्बलिंग यानी कि जुआ, अनसर्टिनिटी यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल जिसके बारे में आप श्योर ना हो, जिसके बारे में आपको इतना मालूम ना हो कि हाँ ये चीज़ वाकई होगी या नहीं होगी। और तीसरी चीज़ इसके अंदर जो आपको नज़र आ रही है वो है रिबा। रिबा सूद को कहा गया है कुरान पाक में। तो ये चंद अनासिर हैं जो आपको इसके अंदर नज़र आते हैं। अच्छा, ये चंद अहम पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इट्स कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कॉन्ट्रैक्ट होता कंपनी और पॉलिसी होल्डर के दरमियान है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता किस चीज़ का है? बाइंग एंड सेलिंग, ख़रीद व फ़रोख्त का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी, ख़रीद व फ़रोख्त किस चीज़ की? जी हाँ, ख़रीद व फ़रोख्त होती है ज़िंदगी की। किसके एवज़? पैसे के एवज़। जैसे मैंने आपसे कहा था, अब हम चलते हैं इस स्टोरी की जानिब, जिस स्टोरी में मैं आपको इन तमाम तर चीज़ों की तफसील समझाऊँगा। ये हैं असलम, जो कि ABC स्कूल में उर्दू के टीचर हैं। इनके भी इन्हीं की तरह छोटे बच्चे हैं जिनकी तालीम के लिए ये हमेशा परेशान रहते हैं। एक दिन इन्हें इनके दोस्त का फ़ोन आता है जो इन्हें बताता है कि उसने इंश्योरेंस प्लान परचेज़ कर लिया है। ये सुनकर असलम भी बहुत खुश हो जाते हैं और इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए निकल पड़ते हैं। ये रुख करते हैं XYZ इंश्योरेंस कंपनी का। मैं भी इंश्योरेंस प्लान ख़रीद ही लूँगा। यहाँ पर सारिया एक फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जो कि लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस करती हैं। असलम की यहाँ पर मुलाकात होती है सारिया से और वो उन्हें 50,000 रुपये सालाना का प्लान ऑफ़र करती है। असलम प्रीमियम पे करते हैं और अपना प्लान कंफर्म कर लेते हैं। इसके बाद दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तय पा जाता है। अब हम चलते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की जानिब जो इन दोनों के दरमियान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है वो कॉन्ट्रैक्ट जो XYZ कंपनी लिमिटेड ने किया है। अब हम देखते हैं इसमें पॉलिसी होल्डर हैं मिस्टर असलम, जो कि एनुअल प्रीमियम पे करेंगे 50,000 रुपीज़ का। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनुअल प्रीमियम जैसे कि आप सब जानते हैं साल में एक मरतबा पे किया जाता है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर असलम
50,000 रुपये साल में एक मरतबा पे करेंगे। यानी कि अभी जब कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया तो उन्होंने XYZ कंपनी लिमिटेड को 50,000 रुपीज़ पे कर दिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं उन बेनिफिट्स की तरफ जो कंपनी ने ऑफ़र कर रही है। यहाँ पर नेचुरल डेथ कवरेज जो है वो कंपनी ने 1 मिलियन का ऑफ़र कर रही है और एक्सीडेंटल डेथ कवरेज 2 मिलियन का पे कर रही है। अब हम देखते हैं कि अगर इन्हें कुछ नहीं होता अल्लाह के फजलो करम से और ये अपने लाइफ के 20 इयर्स प्लान को अच्छे तरीके से हेल्दी रन करते हैं तो कंपनी ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो अमाउंट पे करती है। यहाँ पर हमने जो रफ कैलकुलेशन की है वो 1 मिलियन के आसपास है। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो XYZ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मिस्टर असलम के साथ किया है। कुछ दिन गुजरते हैं और मिस्टर असलम की तबीयत ख़राब होने लगती है। समीना, ओ समीना, ये कहिए, अरे आप रो क्यों रहे हैं? मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है समीना, किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। मिसेस असलम डॉक्टर को कॉल करती हैं। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी घर आ जाए, मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ है, वो बहुत रो भी रहे हैं, आप बस जल्दी से आ जाए जरा। डॉक्टर्स की हिदायत पे मिस्टर असलम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? लेकिन इनकी हालत कुछ नाजुक है। कुछ अर्सा बीमार रहने के बाद मिस्टर असलम इस दुनिया से रुखसत हो गए। अम्मी, अब आप ही बताएं हम क्या करेंगे? बेटा आपके अम्मू ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी, मैं अब उनके दफ्तर जाऊंगी और तमाम मालूमात करूंगी। मिसेस असलम इंश्योरेंस ऑफिस जाती हैं और इंतकाल का बताती हैं। बिल्कुल भी परेशान ना हो बेटा, आपके अब्बू ने इंश्योरेंस पॉलिसी ना ली होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। ओ हेलो भाईजान, कहानी में ट्विस्ट है। कहाँ देख रहे हो? यहाँ हूँ मैं। ट्विस्ट ये है कि मिस्टर असलम ने सिर्फ 50,000 रुपये दिए थे और अब उन्हें क्लेम मिल गया है 1 मिलियन का, यानी कि 9,50,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो आए अब चलते हैं हम उस कॉन्ट्रैक्ट की जानिब जो मिस्टर असलम ने XYZ कंपनी के साथ अपनी ज़िंदगी में किया था। जी हाँ, ये है वो कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिस्टर असलम की फैमिली को 9,50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, जो कि नुकसान है कंपनी के लिए। अब यहाँ पर विन लूज़ की सिचुएशन आ चुकी है। जहाँ पर विन लूज़ की सिचुएशन आती है वो गैम्बलिंग कहलाती है। तो अब ये चीज़ इस्लाम में जायज़ नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस हराम हो गया। अब हम ये देखेंगे कि अगर मिस्टर असलम ने अपना प्लान हेल्दी रन करते तो क्या होता ये कि उन्हें 20 साल के एंड में उनसे कमिट की हुई अमाउंट 1 मिलियन मिल जाती। लेकिन वो जो 1 मिलियन का अमाउंट उन्हें मिलता उसमें मिस्टर असलम को नुकसान होता। वो कैसे होता? वो ऐसे होता कि हर साल कंपनी उनके प्रीमियम में से मोर्टेलिटी चार्जेस डिडक्ट कर रही थी। मोर्टेलिटी चार्जेस। अब मोर्टेलिटी चार्जेस के एवज जो बेनिफिट मिलना था वो डेथ की सूरत में मिलना था। क्योंकि डेथ वाक़या नहीं हुई तो इसीलिए वो बेनिफिट भी नहीं मिला। अब इस केस में XYZ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो बेनिफिट है, विन की सिचुएशन में है, और मिस्टर असलम जो हैं वो लूज़ की सिचुएशन है। यानी कि यहाँ पर दोबारा से गैम्बलिंग आ गई। अब होता ये है कि इंश्योरेंस के जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है जो आपको मिली होती है उसके अंदर सूद पाया जाता है, क्योंकि वो शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे होते। उनकी इन्वेस्टमेंट नॉन शरिया कंप्लाइंट होती है, यानी कि गैर शरई। उनके पास कोई ऐसा शरिया बोर्ड नहीं होता जो उन्हें ये गाइड करे कि आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और यहाँ नहीं, ये जगह शरिया कंप्लाइंट है, शरिया असूलों के मुताबिक है और ये जगह नहीं। इस वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन आप लोग फ़िक्र ना करें क्योंकि मिस्टर असलम के दोस्त मिस्टर साकिब का वाक़या मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगा। जिन्होंने तकाफुल परचेज़ किया था उनका वाक़या सुनकर आपको पता चल जाएगा कि तकाफुल शरिया कंप्लाइंट और हलाल किस तरह से है। तो देखें, क्रिएटर आपके लिए बहुत मेहनत करता है, तो आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियोस का इंतज़ार करेंगे।
تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم بہت جلد ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.